नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान होते ही हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी, इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, बल्कि इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी के सर्वोच्च नेता और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया कि अब की बार 400 पार। अब प्रधानमंत्री ने कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री को सोचने की क्या जरूरत है? भले ही इस देश की 543 लोकसभा सीटों में से 200 पर भारतीय जनता पार्टी किसी फाइट में रहती ही नहीं है, उसके बावजूद 400 पार का नारा दे दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भाजपा समर्थक बड़े चाव से टीवी पर बैठकर न्यूज चैनल के एंकरों को 400 पार का गीत गाते हुए सुन रहा है और इस गर्मी में बूथ पर वोट डालने के बजाय घर पर ही जश्न मना रहा है। लेकिन प्रथम 2 चरण के मतदान में अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि न केवल इंडिया गठबंधन कांटे की लड़ाई यहां पर लड़ रहा है, बल्कि भारी पड़ता भी दिखाई दे रहा है। चुनाव के पहले ये जो मतदान हुआ है, इसके पहले इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया गया था। कहा जा रहा था कि ये तो ठग बंधन है, और ऐसा न्यूज चैनल पर टीवी एंकर कह रहे थे। अगर कोई नेता कहता तो उनका काम ही है, ठीक है, लेकिन न्यूज एंकर इसे ठग बंधन कह रहे थे। जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन अब बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। आज हम प्रथम 2 चरण में जिन सीटों पर मतदान हुआ है उसका सर्वे करेंगे, आपको बताएंगे कि ऐसा क्या बदला है जिसकी वजह से अब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता टीवी पर किसी भी रैली में 400 पार की बात नहीं कर रहा है, यूपी में 80 में 80 का नाम नहीं ले रहा है। समर्थक उछल कूद रहे हैं, उनकी बात जाने दीजिए, लेकिन कोई नेता ऐसा नहीं कह रहा है। तो आइए चलिए देखते हैं। प्रथम चरण में 102 सीटों पर मतदान हुआ था और दूसरे चरण में 88 सीट पर मतदान हुआ था। तो इस तरह से 543 लोकसभा की जो सीट है उसमें से 190 पर मतदान हो चुका है और इसने पूरी तरह से मीडिया का नैरेटिव बदल दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में अभी तक 13 लोकसभा सीट पर मतदान हुआ है, जिसमें प्रथम चरण में 5 और दूसरे में 8 पर मतदान हुआ था। तो इन 13 में से एनडीए को 4 सीट मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 9 सीट मिल रही है। मैं आपको बता रहा हूं, आगे अभी ये अंतर और बढ़ने वाला है। इसके पीछे वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में शिवसेना के साथ चुनाव लड़ी थी और ज्यादातर सीटें महाराष्ट्र की जीत ली थी। लेकिन अब शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को भी तोड़ लिया है और एनसीपी को भी तोड़ लिया है और इन दोनों के विधायकों को तोड़कर महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना ली है। लेकिन आप नेता को तोड़ सकते हैं, जनता को नहीं। अगला प्रदेश है बिहार। बिहार भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। यहां पर भी 2 चरण का मतदान हुआ है। प्रथम चरण में 4 सीटों पर, दूसरे में 5 सीटों पर, और इस तरह से कुल 9 सीट में से 5 सीट एनडीए को मिल रही है और 4 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एनडीए 1 सीट पर फिलहाल आगे है। अगला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 2 चरण के मतदान में पहली और दूसरे दोनों ही चरण में 8-8 सीटों पर मतदान हुआ है और इन 16 में से 9 सीटों पर फिलहाल एनडीए आगे है। ये सर्वे थोड़ा चकित कर रहा है क्योंकि हमें लग रहा था कि इंडिया गठबंधन आगे होगा, लेकिन ये जो सर्वे आया है ये बता रहा है कि 9 सीटों पर एनडीए आगे है, जबकि इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर आगे है। 3 सीट पर अन्य पार्टियां आगे हैं। अन्य से यहां पर बसपा का मतलब लगाया जा सकता है और बसपा काफी अच्छा चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में। इसमें जो है काफी ये देखकर खुशी मिल रही है। अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट है, सभी सीट पर चुनाव हो गया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत पर पिछले 1-2 सालों से काफी ज्यादा जोर दिया है। सबसे ज्यादा यात्रा अगर आप देखें तो उन्होंने तमिलनाडु और केरल की है। लेकिन इन 39 लोकसभा सीटों में से 1 सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं जा रही है, क्योंकि
तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का कभी कोई अस्तित्व तो रहा ही नहीं है। इस बात को समझना मुश्किल होगा उन लोगों के लिए जो 400 पार के नारे में सच्चाई देख रहे हैं, उसके सपने देख रहे हैं। भाजपा सब सीट पर चुनाव नहीं लड़ती है, दक्षिण के ज्यादातर राज्यों में मुकाबले में ही नहीं है। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 12 लोकसभा सीट है। 12 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है, प्रथम और दूसरे दोनों में ही 6-6 पर। यहाँ पर 12 में से 7 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे है, जबकि 5 लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन आगे है। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटाने का परिणाम अब भारतीय जनता पार्टी को दिखाई देने लगा है। अगला है राजस्थान। राजस्थान में अभी तक 25 सीटों पर मतदान हो चुका है और इन 25 में से 15 पर एनडीए और 10 पर इंडिया गठबंधन आगे है। अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन इसके बावजूद सीटों में वैसी बढ़त लोकसभा चुनाव में मिलती दिखाई नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ में 4 सीटों पर मतदान हुआ है, जिसमें से 2 सीट पर एनडीए आगे है और इंडिया गठबंधन भी 2 सीट पर आगे है, तो यहाँ पर मुकाबला बराबरी का है। वहीं उत्तराखंड में 5 सीट पर मतदान हो चुका है, इसमें से 4 पर एनडीए आगे है और 1 सीट जीत रहा है इंडिया गठबंधन। तो पिछली बार ये 5 सीट जीत गया था एनडीए। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में अभी तक 2 सीट पर मतदान हुआ है, इसमें से दोनों ही सीट एनडीए जीत रहा है। अभी इंडिया गठबंधन यहाँ कोई सीट नहीं जीत पाया है, लेकिन आगे के चरण में स्थिति बदलेगी। पश्चिम बंगाल में भी अभी तक सिर्फ 6 सीट पर मतदान हुआ है, पहले में 3 और दूसरे में भी 3। यहाँ पर एनडीए इन 6 सीटों में से 1 सीट जीत रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन 5 सीट जीत रहा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का काफी तगड़ा जनाधार है पश्चिम बंगाल में। अगला है त्रिपुरा। यहाँ पर 2 लोकसभा सीट पर मतदान हुआ है और 1 सीट एनडीए के खाते में जा रही है और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, जहां पर 2 सीटों पर मतदान हो चुका है और इसमें से 1 सीट एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके बाद है मिजोरम, जहां पर 1 ही सीट है और ये सीट ना तो एनडीए को मिल रही है ना ही इंडिया गठबंधन को, ये अन्य के खाते में जा रही है। मणिपुर में 2 सीटों पर मतदान हुआ है। लगातार आपने देखा होगा कि यहाँ पर काफी आगजनी हो रहा है, दंगा हो रहा है। कुछ महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, जिसकी फोटो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी वायरल हुई थी। लेकिन अभी भी यहाँ स्थिति बदली नहीं है, यहाँ लड़ाई झगड़ा मारकाट वैसे ही चल रहा है। भले ही प्रधानमंत्री रूस, यूक्रेन, फिलिस्तीन में वॉर रुकवा देते हैं और इसे भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन का भी हिस्सा बनाया जाता है, लेकिन हमारे खुद के मणिपुर में ऐसा कुछ भी करने की जहमत हमारे प्रधानमंत्री नहीं उठाते। असम में 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ है, प्रथम चरण में 5 और दूसरे में भी 5। यहाँ पर 7 सीटों पर एनडीए जीत चुका है, जबकि 3 पर इंडिया गठबंधन को जीत मिली है। सिक्किम में 1 लोकसभा सीट है और इसमें ये सीट एनडीए के खाते में गई है। उसी तरह मेघालय में भी 2 लोकसभा सीट है, 1 एनडीए और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। लक्षद्वीप में सिर्फ 1 लोकसभा सीट है, जो कि एनडीए को मिल रही है। देखिए, लक्षद्वीप में भी अभी हमारे प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले फोटो सेशन कराने गए थे, जिसके बाद मालदीव से काफी ज्यादा झगड़ा पैदा हो गया, बहुत विवाद हुआ सोशल मीडिया पर और यहाँ तक कि सरकारी स्तर पर भी दोनों ही गवर्नमेंट का भी एक दूसरे से अच्छा खासा पंगा हो गया। देखो, घरेलू स्तर पे आप चाहे जो सर्कस करें, चाहे जितनी गुलाटी मारें, उछल कूद करें, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव तुरंत नहीं पड़ता है, समाज पर धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है नफरत के बीज बोने का। लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की डिप्लोमेसी में इस किस्म की मूर्खता का परिणाम इस देश को बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ सकता है। अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखने चाहिए, वहां पर जाकर सर्कस नहीं करना चाहिए, दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप सभी से निवेदन है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी बकवास करने से बचिए, ये देश हित में नहीं है। अगला है अंडमान निकोबार, जहां पर 6 लोकसभा सीट है जिस पर मतदान हुआ है। 4 एनडीए के खाते में जा रही है और 2 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। पांडिचेरी में 1 ही सीट है जो कि एनडीए को मिल रही है, यहाँ पर इंडिया गठबंधन खाली हाथ रहेगा।
ये लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, ये सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है कर्नाटक। कर्नाटक में 14 लोकसभा सीट है। 14 लोकसभा सीट पर मतदान हुआ है, जिसमें से एनडीए को 4 सीट पर बढ़त है, 4 सीट जीत रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन 10 सीट पर जीत रहा है। इसके अलावा केरल में 20 लोकसभा सीट पर मतदान हो चुके हैं और जिसमें से सिर्फ 1 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है, एनडीए जीत रहा है। बाकी 19 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। देखिए केरल भी, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बहुत ही समझदार है। वो इस बात को समझता है कि उत्तर भारत में जो असाधारण बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिली हुई है, उत्तर भारत की लगभग 200 सीटों में से 180 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है। ये बढ़त हमेशा कायम नहीं रख सकती। आज नहीं तो कल ये सीट कम होगी, ये बढ़त कम होगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस कमी की भरपाई दक्षिण भारत से करना चाहती है। इसीलिए तमिलनाडु और केरल की लगातार यात्राएं करते आपने प्रधानमंत्री को देखा हुआ है। लेकिन उनकी पिछले 2 साल की जबरदस्त मेहनत का परिणाम है कि केरल में 1 सीट यहाँ पर ये सर्वे में दी जा रही है एनडीए गठबंधन को। तो केरल में 20 में से 1 सीट पर एनडीए और 19 पर इंडिया। तो अब अगर हम पूरा जोड़कर देखें, जितनी अभी हमने बात की है, तो कुल यहाँ पर जितनी सीटें आ रही हैं 190 सीट मैंने आपको बताया था। तो इसमें से 69 मतलब 69 सीटों पर जो है एनडीए जीत रहा है, जबकि 117 सीट पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इसी तरह 4 सीट पर अन्य जो ऐसे दल जो कि शामिल नहीं है, ना इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और ना ही एनडीए का हिस्सा है, उन्हें बढ़त हासिल है, वो जीत रहे हैं। इससे एक बात और पता चलती है कि ये चुनाव पूरी तरह से 2 ध्रुवीय है, 2 ध्रुवों पर टिका है। या तो आप एनडीए के साथ हैं या तो आप इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। और आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन को लगभग कितनी सीट मिलेगी? भाजपा का 400 पार का सपना पूरा होगा या नहीं, ये मैं जानना चाहता हूं। आज के लिए बस इतना ही।